दोस्तों, सोल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे शरीर में शुगर की दिक्कत हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, ये कैसे हो जाती है और इसको कंट्रोल करने की क्या उपाय हैं, क्या करें कि शुगर की बीमारी से हम बच सकें। तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सोल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट का मैं इंतजार करता रहूँगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो भी ये छात्र बैठे हुए हैं ये भी थोड़ा ध्यान देंगे विशेष। और दोस्तों, 25 साल से 35 साल के बीच में जो व्यक्ति की एज है, यानी 25 साल से 35 साल की एज में ही ये क्लियर हो जाता है कि आपको शुगर होगा कि नहीं। यानी आप जो 25 साल से 35 साल के एज में ही ये क्लियर हो जाता है कि आगे भविष्य में आपको शुगर होगा कि नहीं। दोस्तों, शुगर बहुत बड़ी खराब बीमारी है, बहुत बड़ी खराब बीमारी है। इसलिए 25 साल से 35 साल की एज में दो काम जरूर करना। लाइफ में ये चीज याद रखना कि जब आप 25 साल से 35 साल की उम्र में ये डिसाइड हो जाता है, कि जो है आपको शुगर होगा कि नहीं। यानी ये पहले ही 25 से 35 साल की एज में ही ये क्लियर हो जाता है कि आपको आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर में शुगर होगा कि नहीं। दोस्तों, अगर आपकी एज 25 साल से 35 साल के बीच की है, अगर बहुत ज़्यादा इसमें आपका पेट निकलने लगे या लीवर का प्रॉब्लम होने लगे तो जो लीवर होता है वो अपने ऊपर जमा फैट को, यानी जो उसके ऊपर फैट जमा होता है, अपने ऊपर जो जमा फैट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से सारा का सारा इंसुलिन मांगने लगता है। क्या करता है ये जो है, जब लीवर की प्रॉब्लम होने लगती है तो जो लीवर होता है अपने ऊपर जमा फैट होता है ना, जो उसके ऊपर जमा फैट होता है, उस जमा फैट को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से सारा का सारा ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन मांगने लगता है ना। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि शरीर में शुगर को डाउन करना। शरीर में इंसुलिन का काम क्या है कि शरीर में शुगर को डाउन करना, और उस इंसुलिन को लीवर क्या करता है, हाईजैक करने लगता है, मांगने लगता है। अब इसी वजह से आपको 50 तक पहुंचने की एज तक, 50 तक की एज तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको शुगर होने लगता है। इसलिए अगर अभी आप 25 साल के लगभग हैं और अगर आप अभी 25 साल के लगभग में हैं या 25 से आगे 30 के लगभग में हैं, तो आपको करना क्या है? आप अगर बहुत ज़्यादा
चीनी खाओगे तो शुगर का डर बना रहेगा, शुगर का डर बना रहेगा। इसलिए 25 से 35 साल की एज में ये 2 काम जरूर करना। ये 2 काम जरूर करना। पहला क्या है कि रात में खाना कम से कम खाइए। रात के समय में खाना कम से कम, यानी थोड़ा खाना कम से कम खाइए। और कोशिश करिए कि 8 बजे के बाद खाना ना खाइए। 8 बजे के बाद खाना ना खाइए और चीनी को जरूर अवॉइड करें। चीनी को जरूर अवॉइड करें, यानी जो है कि चीनी का सेवन करने से बचें। चीनी की जगह गुड़ खा लीजिए। उसकी जगह पर अगर आप 25 से 35 साल की एज में दबा के चीनी खाएंगे ना अधिक मात्रा में, अच्छा चीनी ही नहीं, चीनी से बनी हुई जो भी वस्तुएं हैं, है ना, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब क्या है, चीनी से ही तो बन रहे हैं। तो चीनी से बनी हुई अगर आप जो है वस्तुओं का सेवन करते हैं, मीठा खाने के आदी हो गए हैं, यानी खाने के बाद मीठा खाने की आदत पड़ गई है, तो ये जान लीजिए कि आपका कोई वेट कर रहा है और आप जो है जब 50 साल की एज में पहुंचोगे तो आप जो है शुगर के पेशेंट जरूर हो। दोस्तों, फैट को कंट्रोल करने के लिए हफ्ते में 1 दिन नींबू पानी का सेवन जरूर करें। जो फैट है उसको कंट्रोल करने के लिए नींबू पानी का सेवन हफ्ते में 1 बार जरूर करें। और रात में जब आप, अच्छा एक चीज है, जब आप रात में खूब दबा के खा लेंगे ना, जैसे आपने खूब दबा के खा लिया, तो खाने के बाद में आप क्या करते हैं, हम सभी लोग सो जाते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो जो लीवर है ये क्या करता है, पचाने का कार्य करता है ना, ये पचाने का कार्य कर रहा है, लीवर पचा रहा है। और जब पच जाएगा तो पचने के बाद में क्या होगा, एनर्जी बनाएगा। लेकिन आप तो सो रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ लॉस होगी, एनर्जी लॉस होने का, क्योंकि आप सो रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगी नहीं, तो क्या होगा, फैट बनाएगा। लीवर जो है, लीवर पर क्या होगा, फैट बनेगा और वह डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। और वही अगर आप दोपहर में चाहे कितना भी दबा के खाना खाएं, चाहे जितना भी दबा के खाना, इच्छा भर के खाएं, है ना, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस समय दोपहर में खाने के बाद में तो आप सोएंगे तो है नहीं, कोई ना कोई तो आप काम ही करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए शारीरिक कोई आप जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, आप मेंटली अगर आप कर रहे हैं, दिमागी काम कर रहे हैं, तो दिमाग में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, दिमाग में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो जो है आपको ये दिक्कत नहीं होगी, अच्छा एक चीज़ है, ये भी हम नहीं कहते कि जो है आप सादा जीवन ही बिताइए, ये भी हम नहीं कहते हैं कि आप लोग मान लीजिए बताएं कि सर आप तो मतलब जो है सादा जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं या चीनी ना खाने के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग नाराज हो जाए। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोग जो है सादा जीवन ही बिताएं, लेकिन 25 से 35 के बीच में आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन आप अपने को अगर चाहते हैं कि आप 50 तक पहुंचते आप बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तो आपको चीनी जरूर कम करना होगा, चीनी को अवॉइड करना होगा। अभी जो बच्चे इस समय जो 15-16 की एज के हैं या 20-22 की एज के हैं, तो वो भी आगे 50 के होंगे, और ये अभी से ही ये सोच लें तो ये ऐसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। अभी से ये सोच लें कि चीनी को अवॉइड करना है, चीनी से बनी हुई
जो वस्तुएं हैं, है ना, जो भी मिठाइयाँ हैं, तो इनको अवॉइड करें। और जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, जो भी तली भुनी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करें। मतलब आप उतना ज़्यादा मात्रा में आप यूज ना करें, तो आप जो है हो सकता है कि आप जो है इस खतरनाक, क्योंकि शुगर बहुत ही खतरनाक बीमारी, अगर समझ लो शुगर का पेशेंट कोई है तो समझ लीजिए कि उसको ना तो कोई दवा काम करती है, और ये पूरे शरीर को डाउन कर देता है, पूरा शरीर जो है काम करना बंद कर देता है ना। और कोई अगर आपको दिक्कत हो, कोई बीमारी है, तो ये समझ लीजिए कि आपके अगर शुगर के पेशेंट है, आपको शुगर है, तो कोई भी दवा काम नहीं करती है, और धीरे धीरे आपका जो है लीवर डैमेज हो जाता है, सारी दिक्कतें आपके पास हो जाती हैं। तो इसलिए जो है, जो भी 15 से 20-22 की एज के बच्चे हैं, छात्र हैं, या हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, इनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि ये अभी से सोच लें कि हमें जो है जो भी चीनी से बनी हुई वस्तुएं हैं इनको जो है थोड़ा हम कम करें, ताकि जो है इन फ्यूचर हम जो है जो ये खतरनाक बीमारी शुगर है इससे हम बच सकें, है ना। और बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, और आप लोग सादा जीवन, अगर जो है सादा जीवन की बात करें तो सादा जीवन तो सभी लोग नहीं बिता सकते हैं, है ना, लेकिन हम कुछ ना कुछ कम कर सकते हैं, कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। जो अपने ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उसको जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। और एक बात और है, ये आप सबसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा तो ये है कि हम सब मिलकर अगर कोशिश करें कि आने वाले 20-25 वर्षों में अगर लोगों को जागरूक करके देश में अगर 1 करोड़ भी शुगर के पेशेंट कम हो जाए, 1 करोड़ लोग भी अगर शुगर के पेशेंट कम कर दें, तो बिना मतलब डॉक्टर को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, डॉक्टर का भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और जो शुगर के पेशेंट हैं यानी शुगर के पेशेंट की संख्या कम हो जाएगी, और हमारा जो देश है वो मतलब जो है इस खतरनाक बीमारी से बच सकता है। तो इसलिए हम सभी को जो है मिल करके इस बात को जरूर उठाना है, और लोगों को ये जागरूक करना है कि हम अभी से ही जिन कारणों के द्वारा ये शुगर की खतरनाक बीमारी, शुगर नामक खतरनाक बीमारी इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है केवल जागरूकता के माध्यम से, लोगों को जागरूक करके। तो इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।